नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक। दोस्तों मुद्दा क्या है कि जिले में 23-24 की धान खरीद के अंदर हुई धांधली के विषय में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने अपने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कमिश्नर साहिबा को एक ज्ञापन पुण्य दिया। हालांकि इस विषय के ऊपर जो है प्रशासन ने एक बात कही है कि जो ये घटनाक्रम हुई है, जो ये किसानों के विषय में फ्रॉड या धांधली जो हुई है, इस विषय में कम से कम 10, 15, 20 आदमियों की गवाही जो है इसमें डलवाई जाए, ताकि ये जो सिस्टम है ये आगे प्रगति पर आए। अब क्या था ये पूरा मैटर, इस पे मैं मोटी मोटी जानकारी आपको देना चाहूँगा। किसी व्यक्ति के नाम पर अगर ज़मीन नहीं है तो लेखपाल व एसडीएम महोदय के संरक्षक में जाली खतौनियाँ बनाई गई। अब उसमें आप कहेंगे कौन एसडीएम थे, तो ये एक जांच का विषय है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने ये बात कही कि उनके नाम कुछ था नहीं और उनको लालच देके, पेंशन लालच देके, तुम्हारे को सरकारी स्कीम के अनुसार 1000 रुपया माह दिया जाएगा, ऐसे कुछ लालच देके भोली भाली और कम पढ़े लिखी जनता को मूर्ख बनाया गया कुछ राइस मिलर के द्वारा प्रशासन के संरक्षक में आकर, और बाद के अंदर उनसे खाते में आया हुआ पैसा निकलवा लिया गया और उनको कहा गया कि आप जो है किसी किसान नेता को या किसी अन्य नेता को या किसी मीडिया वाले को इसकी जानकारी मत दीजिएगा, नहीं तो आपके खाते में आने वाला पैसा रुक जाएगा। डर पैदा किया गया और भोली भाली जनता गुमराह हो गई। अब दोस्तों इसका आम किसान पर क्या नुकसान हुआ, इन सब के खातों के अंदर जो 10 के मैं हजारों नाम ला देता हूँ, इसकी वाली सीजन खत्म हुआ है, ये अभी का है, नवंबर खत्म हुआ। सेंट्रल चार्जों पर गए, मेरा किसान ने पता चला सेंटर पर जगह देखा चावल लगाया गया। वो चावल जो है, एक तो जो किसानों से हम लोग देखते हैं राइस मिलों में क्या होता है कि आपको अगर आप अपने कागज़ देंगे तो आपका रेट ये होगा, अगर आप कागज़ नहीं देंगे तो आपका रेट ये होगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा बताया जाता है कि असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल ऐसी जो स्टेट हैं जहाँ से बिल्कुल सस्ते दामों पर चावल खरीद कर इन खातों में लगाकर सरकारी कोटा पूरा किया गया। और जब सरकार का कोटा पूरा हो रहा है तो जैसे मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास 8-10 एकड़ चावल खड़ा है, तो मेरे को जब मैं बेचने गया तो मेरे चावल के अंदर कमियां दिखा दी गई। अब अधिकारियों से या जांच अधिकारियों से कौन वहां बहस करे, तो आदमी कहता है यार ट्राली में पड़ा पड़ा धान गर्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है, और अभी हमको कर्जा उतारना है, आगे खेती की तैयारी करनी है, फसलों की तैयारी होनी है, तो बहुत से खर्चे घर के होते हैं। तो आदमी कहता है चलो 100-50 कम लेकर अपना जो है निकालिए। तो इसमें जो एमएसपी सरकार खरीद की तय करती है, उससे दोस्तों 300 से 400 रुपया कम के अंदर उनकी फसल खरीद ली जाती है, किसानों की फसल खरीद ली जाती है। और आखिर के अंदर क्योंकि कोटा कहीं ना कहीं पूरा हो रहा होता है और कुछ गेम ऐसी खेल दी जाती है कि किसान जो है फिर घाटे में चला जाता है। इसी कारण से दोस्तों किसान एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी के साथ में जो मानक तय किए गए हैं, जैसे कहा जाता है कि भाई कम से कम 66-67% रिकवरी होनी चाहिए, चावल की टूट, चावल के ऊपर का दाग, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जो शायद किसान जो है पूरा ही ना कर पाए। क्योंकि जहाँ पर, क्योंकि जैसे 10 एकड़ चावल खड़ा है तो हो सकता है किसी एकड़ के अंदर बढ़िया फसल हो, किसी एकड़ में थोड़ी सी
लो क्वालिटी की फसल हो, तो निरीक्षण अधिकारी ने अगर किसी की फसल पर कांटा मारना है तो वो कुछ 20 के करीब जो है धान के दाने लेगा और उसमें से छांटेगा। उसके ऊपर अगर हल्का सा भी, मतलब कि सुई से भी बहुत कम के बराबर भी अगर हल्का सा कहीं दाग है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए कारण क्या है, अंदर से जब छिलका उतारेंगे तो वो चावल बहुत सुंदर होगा, लेकिन ऊपर के छिलके में अगर हल्का सा भी कुछ टचिंग भी आ गई तो वो दागी हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके मनमाने रेट पर नहीं आओगे आपकी खरीद नहीं होगी। अब सरकार को कोटा भी पूरा करना है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि जो असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल ऐसी स्टेटों से, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी स्टेटों के चावल लाकर यहाँ पर सरकार का कोटा पूरा किया जाता है फ्रॉड के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो खरीद केंद्र है, कैसे अभी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि तकरीबन 70,000 क्विंटल चावल जो है जिसका भुगतान सरकार ने कर दिया है वो खरीद केंद्रों से राइस मिलों तक नहीं पहुंचा। तो ये राइस मिलों और खरीद केंद्रों का भी आपस में झगड़ा चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक मतलब कि एक धांधली है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा घपला है, जिसके ऊपर जांच करने के लिए हम लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं। एक तो आप कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपने भी कोई नुकसान उठाया है तो आइए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप जो है खेती में नुकसान में चले जाएंगे। मैंने कहा हर फसल के ऊपर लूट हो रही है। अभी आप लगा लीजिए गन्ना क्रैशर, गन्ना क्रैशर जो कि इस समय तो बहुत बढ़िया रेट दे रहे हैं क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। जब गेहूं की बुआई का समय होता है यही गन्ना क्रैशर 100 से 125 रुपया एक क्विंटल गन्ने पर मार लेते हैं। इस समय 370 का रेट है तो शायद उस समय 250, 220 का रेट देते हैं ये लोग, ठीक है। सामान्य और अर्ली गन्ने के अंदर 20 रुपये का अंतर होता है, इस समय 5 रुपये है। और जो वैरायटियां, जैसे मेरे पास दोस्तों 13-235 वैरायटी लगी है जो कि मिल के अंदर अर्ली में आती है, लेकिन मैंने अपना कुछ गन्ना क्रैशर पर मजबूरी में बेचा क्योंकि भुगतान करना था लेबर का और भी कई खर्चे थे। तो उसके अंदर जो है उन्होंने उस वैरायटी को सामान्य में लिया, या कई वैरायटियों को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो अर्ली वैरायटी में शुगर मिलों पे बिकती हैं। तो उस विषय में जब हम संबंधित अधिकारियों से या नेताओं से, सरकार के जो विधायक सांसदों से सवाल जवाब करते हैं तो कहते हैं कि ये प्राइवेट है। तो बजाज की मिल क्या है, वो भी तो प्राइवेट है। तो अगर हम लोग देश की सरकार को चुनने के बाद में देश के प्रशासनिक अधिकारियों के होते हुए भी व्यापार या बाजार के अंदर की खरीद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या लाभ हुआ भाई। लेकिन दोस्तों मुद्दा कहाँ फंसा बैठा है, मुद्दा ये फंसा बैठा है कि यहाँ पर प्रशासन और व्यापारी का आपसी तालमेल हो जाता है। वहाँ पर तरह तरह की बातें फैलाकर भ्रमित करके सामने वाले के सवाल को दबाने का काम किया जाता है। तो मेरा निवेदन है, इस समय क्रैशर बहुत बढ़िया रेट दे रहे हैं, नगद मिल रहा है। बजाज की मिल तो अब भी थोड़ा पीछे चल रही है, हालांकि उन्होंने भी पेमेंट के स्तर को सुधारा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा विषय क्या है कि अपनी समस्या को उठाना सीखिए। जिससे कारण क्या, जैसे अभी पंजाब के किसानों ने हरियाणा के बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया और उनके साथ में उनके ऊपर गोली वगैरह चलाई गई, उसका लाभ यूपी के किसानों को हुआ कि कहीं यूपी के किसानों के समर्थन में ना आ जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 315 से 340 गन्ने का रेट कर दिया, जबकि पहले हम लोग 400 रुपये, 450 रुपये गन्ने का रेट मांग रहे थे। तो राज्य सरकार ने 370 रुपये गन्ने का रेट किया था और इस समय जो है उसको 300 रेट तो 370 ही है दोस्तों, लेकिन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है वो जो है 315 से 340 कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आने वाले वर्ष के अंदर जैसे 50 रुपये राज्य सरकार दिया करती है तो 390 के करीब का रेट गन्ने का हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों, पक्का नहीं है।
और इसके अलावा दोस्तों इस बार जो है हमारे योगी जी ने, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बिल माफ़ करने का जो वादा किया था उसके ऊपर पूर्णतः वो लागू कर दिया। तो ये सब शासन क्यों आया? इलेक्शन सिर पे है, प्रधानमंत्री और सांसदीय चुनाव सिर पे है, तो सरकारें जो हैं अपने अपने तरीके से किसानों को लुभाने का काम कर रही हैं। और ये नहीं है कि बीजेपी करती है, ये सब करती हैं दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों कम से कम जब आवाज़ उठती है तो सरकार जागती तो है, तो इसलिए जागिए और किसान कंधे से कंधा मिलाकर आइए। मैं ये नहीं कहता कि आप धरना प्रदर्शन पे बैठे, आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आ सके तो सहयोग में आइए, प्रयास करेंगे, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।